हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़ आज का जो ब्लॉग है ना वो पिछले ब्लॉग के आगे से ही है। तो सुबह की जो मेरी पूजा पाठ थी वो सब मैंने करने के बाद 9:30 बजे तक हो गई थी। तो अब आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और पहले यहाँ पे आके साफ़ सफाई की, क्योंकि आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया। मतलब आज नाश्ता ही नहीं बना था। आज खाए थे इन लोगों ने ब्रेड। मेरा तो व्रत है, तो इन्होंने आज संडे का दिन है तो तीनों ने मतलब इन बच्चों ने और उनके पापा ने मिलके ब्रेड सेके और सेकने के बाद दूध के साथ आज वो खाए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ना बहुत ही इन्होंने सच में ऐसी हालत कर दी थी किचन की, जैसे पता नहीं कितना दिन हो गए इसको साफ़ सुथरा किए हुए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले आके साफ़ किया। और जो ये मतलब बर्नर में अभी दिक्कत हो रही थी ना, तो ये पता क्यों हो रही थी। मैंने सुबह आज्ञारी की थी ना पूजा के लिए, तो उसमें ना राख चली गई थी। तो मैंने इसको धुला तो पानी रह गया था, जिसकी वजह से ना वो आग नहीं पकड़ रहा था बर्नर। तो मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है। दूध भी आ गया था, दूध भी रख दिया है। चाय पीने के बाद मैं फिर से लग पड़ी हूँ अपने कामों में। और चाय पी के थोड़ा सा अच्छा लगा भाई, क्योंकि ना सुबह से मतलब थक सी गई थी काम करते करते। सुबह 4 बजे उठी थी, पहले साफ़ सफाई की और फिर उसके बाद नहा धो के पूजा में लग गई थी। और आज मुझे पूरा अच्छे से साफ़ भी करना था अपना जो पूजा घर है वो। और फिर उसके बाद मतलब मुझे 9:30 बज गए थे आज पूजा करते करते। और अभी ना मैंने पाठ नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे कई दिनों के पाठ छूट गए थे, तो इस वजह से मैं दोपहर में अपने पाठ करूँगी। तो यहाँ पे ना ये कुछ ना पूजा के कपड़े थे, जो बिछाने वाला होता है, माता रानी के वस्त्र थे और बहुत सारे मतलब जो 3-4 मैंने हैंकी बनाए हुए ना मंदिर के लिए वो सब। तो इनको ना थोड़ा सा सर्फ डाल के भिगो के रख दिया था और इनको धुल के ऊपर सुखा के आऊँगी। और पीछे मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो लगभग जितना काम था सारा मेरा हो चुका है। मतलब कपड़े भी धुल गए हैं, वैसे भी जो डेली यूज़ के होते हैं और ये पूजा वाले भी। और बस दोपहर का खाना ही बनाना है अब मुझे, बाकी मेरा सारा काम हो चुका था। तो ये जो कपड़े थे ना इनको मैंने फिर से टोकरी में ही रख लिया है और इनको ऊपर सुखा के आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं सूखेंगे। क्योंकि मतलब धूप लगनी भी ज़रूरी होती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे ना मेरे मतलब जो मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो ये भी लगभग सारे कपड़े धुल ही गए थे। बस हाँ, ये लास्ट वाले थे, तो मैं इनको निकाल रही हूँ और इनको ऊपर सुखाने के लिए लेके जाऊंगी अभी। और उससे पहले यहाँ पे जितना मशीन का यहाँ पे पानी वगैरह फैल जाता है ना, तो ये साफ़ कर लूँगी यहाँ पे साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी फैल जाता है, मशीन लगी होती है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे पानी साफ़ कर दूँगी। यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे मशीन को भी सूखने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं जाऊँगी छत पे ये कपड़े सुखाने के लिए। और सबसे भारी काम मुझे ये लगता है, क्योंकि इतने कपड़े लेके तीसरी मंजिल पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और गर्मी इतनी लगने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो वो सारा काम एक तरफ और ये कपड़े सुखाने का काम एक तरफ, मुझे मतलब बहुत ही मुश्किल लगता है यहाँ पर ही। मतलब पहले जहाँ पे रहते थे ना वहाँ पे नहीं लगता था। वहाँ पे तो क्या था ना, छत पे मतलब हमने ऊपर का ही फ्लोर पे ही रहते थे, छत पे ही। तो वहाँ पे क्या था, आगे चौक खाली था, तो वहीं पे धुलती रहती थी और सुखाती रहती थी। तो इतना मतलब भारी काम नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे धुलने का तो नहीं लगता, लेकिन इनको सुखा के आने का लगता है। तो चलिए जी, कपड़े तो मैं सुखा के आ गई थी, थोड़ी देर बैठ के आके पंखे की हवा खाई और फिर अब लग गई हूँ बच्चों के लिए यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो दोपहर का खाना बना रही हूँ और मैं लेती हूँ दोपहर में लस्सी बना के, दही में थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके, तो वो ठंडी ठंडी दही ले लेती हूँ। तो ये मेरा दोपहर का होता है, मतलब मेरे चले हुए हैं व्रत। और इनके लिए भी मैंने दही में थोड़ी थोड़ी चीनी डाल दिया। भिंडी की सब्जी है और इनके लिए अब रोटी सेक दूँगी। और ये काम करने के बाद फिर अगला जो मेरा काम होगा भाई वो है, आज मैं बनाऊँगी अब नारियल वाले पेड़े का हो या लड्डू। क्योंकि कई दिनों से ना मतलब हम संडे में घर गए थे, मैंने बताया था आपको। तो मैं घर से मम्मी से मावा निकलवा के लेके आई थी। तो अब तक ना वो मावा ऐसे ही रखा हुआ था। तो
घिया की लोज बनाऊंगी, लेकिन अब मन हो रहा है कि बस उसके ना नारियल वाले फीके फीके से वो बना लूँ, लड्डू या फिर पेड़े। तो वही मैं बनाऊंगी। तो पहले इनको खाना खिला देती हूँ, बर्तन वर्तन मतलब किचन का काम कर लेती हूँ, फिर तसल्ली से बैठ के बनाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों भाइयों को खाना दे दिया है इनकी। और ये देखो इसके ना हर टाइम खेल चलते रहते हैं। वो होता नहीं जैसे पेपर का वो इस तरह से फोल्ड करके पटाखे से पटकते हैं, जैसे हम भी खेलते थे बचपन में। तो मानो आजकल स्कूल से ये चीज़ सीख के आया है। ये कल मैंने ना घी में भून के रखा था, और ये बरूदा डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने खूब सारे लड्डू बना लिए थे। 1 किलो बूरा मंगाई थी, उसमें से थोड़ी सी बचा ली, और 250 ग्राम था नारियल का बरूदा। और नारियल का बरूदा डालने से ना ये थोड़े से फीके हो जाते हैं, मतलब इनका टेस्ट बिल्कुल मीठा मीठा सा नहीं होता, जैसे कई बार मीठे हो जाते हैं ना बिल्कुल पेड़े, तो ऐसे नहीं होते। तो इसी वजह से ना मुझे ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने ये खूब सारे बना लिए हैं। अभी कई दिनों का व्रत रह रहे हैं, तो काम आ जाएंगे खाने के। तो बस ये काम करने के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री थी। तो पहले मैंने आके अपनी यहाँ पे जोत संभाली, देखी जोत में ना घी कम हो रहा था, सुबह से चली हुई थी, सुबह डाला था, पूरा भर दिया था ऊपर तक। तो अब मैं फिर से इसको ना ऊपर तक भर दूँगी, और ये पूरा शाम रात तक चलेगी। मतलब 2-3 बार घी डाल देती हूँ, तो मतलब पूरा चलती रहती है। वैसे देखो मैंने ना जैसे अखंड जोत जलाने का जैसे संकल्प लेके करते हैं, वो तो नहीं किया था, लेकिन जोत मेरी चलती ही रहती है। मतलब पूरा दिन रात चलती ही रहेगी। सुबह में जैसे रात में सो के सुबह उठती हूँ ना, तब भी मेरी जोत चलती ही रहती है। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, मतलब काम नहीं था कुछ भी। तो दोपहर का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना अपने पाठ कर लेती हूँ इस टाइम, क्योंकि अभी तक मेरे एक भी पाठ नहीं हुआ था। 13 अध्याय होते हैं ये जो माता मतलब सप्तशती के पाठ करने होते हैं वो। तो मैं देखती हूँ जितने मुझसे हो पाएंगे, अब बैठ के करूँगी कम से कम 1-1.5 घंटा। तो मैं अभी वही बता रही थी, लेकिन वॉइस टीवी की वॉइस आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी जो रियल वॉइस थी वो बंद कर दी थी। तो मैंने फिर मतलब 1-1.5 घंटा पाठ किए थे। फिर उसके बाद अब शाम का टाइम है, तो चाय वगैरह पी के शाम की। और अब ये जो कपड़े धुल के सुबह डाल के आई थी छत पे, तो ये उतारवाए थे आज मैंने इनसे, दोनों से बच्चों से। तो ये उतार के ले आए थे, और अब इनको बस तय बना के रख दूँगी इनकी जगह पे। और जो कपड़े प्रेस किए हैं वो इसमें टोकरी में ही भर के रख देती हूँ, ताकि जब मैं प्रेस करूँ तो ये सारे मुझे एक जगह मिल जाए। बाकी जो प्रेस के नहीं है उनको उठा के तय बना के उनकी जगह पे रख दूँगी। और बस इनको रखने के बाद अभी शाम के पूजा का समय हो गया है। इतना मतलब पूरे दिन का ब्लॉग आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि नवरात्रों में किस तरीके से मतलब सारा काम मैनेज करती हूँ, अपनी पूजा पाठ भी, और घर के जितनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, अपने काम करने हैं वो सब। तो यहाँ पे सारे कपड़े रख दिए हैं भाई। और अभी खाना बनाऊंगी शाम का बच्चों का, और मैं जाऊंगी अब पहले नहाने के लिए, पहले पूजा करूंगी। तो मैं नहा के आ गई थी, और नहा के आते ही पहले मैंने अपनी जो शाम की संध्या होती है, संध्या आरती, वो सब करूंगी अभी। तो यहाँ पे जितने दीपक लगाती हूँ ना, सारे दीपक ले लिए हैं। बाहर तुलसी जी के लिए भी बेलपत्र के नीचे जो लगाती हूँ वो भी। और जो यहाँ पे माता रानी का तो ये चला ही हुआ है अखंड। और उधर जब जहाँ पे मेन पूजा होती है ना, पूजा घर है वहाँ पे, तो सारे दीपक तैयार करके मैंने मानू को दे दिए हैं। तो मानू अपना बाहर लगा के आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपना जो शाम की जो मैं करती हूँ ना, जैसे देखो जो कवच वगैरह होता है वो तो सुबह में मैंने कर लेती हूँ उनका पाठ। तो जो अध्याय हैं 13, तो वो मैं कर लेती हूँ दोपहर में। अब सिर्फ मैं दुर्गा चालीसा और आरती करूँगी। दे सकती ना केन विलंबा मो को मा तो कष्ट घेरो तुम बिन को न रे दुख मेरो आशा तेरे सनाने पड़ सतावे रे कोन में तेरे तर
काय का दिबला काय की बत्ती, सरसों का तेल जले सारी रात, जले सारी रात। क्या ठंडी ओढ़ोगी, क्या ठंडी पहनोगी, काय की मांग बढ़ाओ। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये ना जैसे हमारे यहाँ पे सेंजी लगाई जाती है तो उनका आरता करने के लिए ऐसे सभी के घरों में जाके आरता करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।